पूरे वीक के लिए मैं सब्जियां ले आई हूँ। मैं हर संडे को पूरे वीक की सब्जियां साथ ही ले आती हूँ। इससे क्या होता है कि रोज रोज हमें जाना नहीं पड़ता है, तो समय की बचत हो जाती है। और जबकि मैं जॉब करती हूँ तो रोज जाने का मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, तो इसलिए मुझे हर संडे को ही लेनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि हम जब साथ में सब्जियां लेते हैं तो दाम में थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है, तो इससे पैसे की भी बचत हो जाती है। और जब हम व्हीकल से लेने जाते हैं तो पेट्रोल का खर्च भी बच जाता है। तो इस तरह से मेरे समय और पैसे दोनों की बचत हो जाती है। और पूरे वीक में मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 5 साढ़े 5 बजे सब्जी बनानी होती है, खाना बनाना होता है। जॉब पे जाती हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि आज मैं कौन सी सब्जी बनाऊँ, क्योंकि मेरा डिसाइड होता है पूरे वीक का मेन्यू। तो आज हम ये बात करते हैं कि हम साथ में ले तो आए, अब इसे स्टोर कैसे करें ताकि वो फ्रेश रहे। मेरा अनुभव है, मैं ऐसे रखती हूँ कि पूरे वीक में मेरी सब्जियाँ फ्रेश रहती है। तो देखते हैं कि सब्जियाँ कैसे फ्रेश रखें। पहले ये मेरे पास भिंडी है, तो ये भिंडियाँ मैं ऐसे नेट की जो बैग आती है उसमें स्टोर करती हूँ, ऐसे ही। ठीक है, फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि भिंडी जैसी सब्जी हो तो वो पहले बना सकते हैं हम, बाद में दूसरी सब्जियां ले सकते हैं बाद के दिनों में। तो ये भिंडी में रख देती हूँ ऐसे, और एक नेट की बैग में जिनसे हवा फ्रीली आ जा सके। तो ऐसे पैक करके, ये जिप लॉक वाली है तो मैं रख देती हूँ। बाद में मेरे पास ये फ्लावर है, तो फ्लावर फूल गोभी जिसको बोलते हैं, वो बाकी की सारी सब्जियां मेरे पास ऐसे बॉक्सेस हैं, इनमें मैं स्टोर करती हूँ। आपके पास अगर ऐसे कोई बॉक्स हो, डिब्बे हो जो आइसक्रीम, स्वीट डिश सभी चीज़ों में आते रहते हैं, तो ये रख देते हैं हम, तो ये भी काम आते हैं इसमें। या ऐसे लंच बॉक्सेस हो जो ऐसे डिब्बों में मैं स्टोर करके रखती हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इनमें ध्यान रखनी चाहिए। एक बात यह है कि सारी सब्जियां ये बॉक्सेस में रखने का एक ही मकसद है ताकि ये सब्जियां दब न जाए। वैसे पहले मैं ऐसे बैग्स में ही सारी सब्जियां रखती थी, फिर इतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि जब हम ऐसे रखते हैं तो एक के ऊपर एक जाती है सब्जियां, तो नीचे की सब्जियां दब ही जाती है, तो उनमें कहीं ना कहीं बिगड़ जाती थी सब्जियां। अब जबकि मैंने ऐसे बॉक्सेस में स्टोर करना शुरू किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो खास करके ध्यान रखिए कि सारी सब्जियां स्वतंत्र रहे, एक दूसरे के साथ दब न जाए। अब ये नींबू है, नींबू को हम कैसे स्टोर करते हैं? कभी कभार हम इसका जूस निकाल के बोतल में रख देते हैं, कभी आइस क्यूब बना के रख देते हैं। ये सारी मेथड करती हूँ मैं, मगर बहुत थोड़े से जूस के लिए ही करती हूँ, क्योंकि जिसने भी ये प्रयोग किया होगा आपने देखा होगा कि उसमें एक स्मेल आ जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये सब नींबू को ऐसे बॉक्स में, और मैं ये पेपर टॉवेल हो तो उसका यूज़ कर सकते हो, मगर मैं तो न्यूज़पेपर का ही यूज़ करती हूँ। और ये न्यूज़पेपर मैं ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ ताकि जो मॉइस्चर हो वो सब एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी सब्जियाँ बिगड़े नहीं। तो सारे नींबू मैं ऐसे रख देती हूँ, मगर इसमें भी ध्यान देना है कि कोई भी सब्जी एक साथ रहे और दब न जाए। इतनी स्पेस रखनी चाहिए कि सब अलग अलग रहे। ये देखिए मैंने इतनी स्पेस रखी है इसमें। तो
ऐसे नींबू जो स्टोर करते हैं हम, तो 15 दिन तक नींबू खराब नहीं होते हैं। अब रहे फूल गोभी की बात। फूल गोभी में मैं ऐसे ही बॉक्स में स्टोर करती हूँ। वो कैसे? तो मैं हर बॉक्स में न्यूज़पेपर कट करके रख देती हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करती हूँ कि ये सारे फूल जो होते हैं वो तोड़ लेती हूँ। इससे फूलगोभी बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छी रहती है, बिगड़ती नहीं तरह हमने देखा होगा कि काली हो जाती है, पीली हो जाती है, इनसे बिगड़ती नहीं है। और जहाँ पे कुछ कालापन की दिखे तो हम वो निकाल देते हैं ऐसे करके, ऊपर ऊपर से, और नीचे से ऐसे कट कर देते हैं। अब ये जो फूल बच गए वो इनमें स्टोर कर देते हैं। तो इनसे क्या है कि हमें सब्जी बनानी हो, शाम को कोई डिश बनानी हो, उनमें इन सब्जियों का आसानी से उपयोग कर सकते हो। जल्द से जल्द ये सब बन जाती है। तो ऐसे मैं सारे फूल गोभी स्टोर कर लेती हूँ और ये भी 8 दिन तक बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती। तो ये हो गई हमारी फूल गोभी। अब मिर्च तो सभी चीज़ों में चाहिए। चटनी बनानी हो, कोई सब्जी बनानी हो, कोई ग्रेवी बनानी हो, तो ये भी बिगड़े ना, इसके लिए इसके डंठल निकाल देते हैं हम। सारे डंठल निकाल के हम इसे स्टोर कर लेंगे बॉक्स में। ठीक है, देखो ये एक दिन का काम होता है। एक दिन निकाल के हम, एक दिन में कितना 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, मगर पूरे वीक में एकदम से शांति होती है, हमें स्ट्रेस नहीं होता है और समय की बचत भी हो जाती है। पूरे वीक में हम पूरा वीक रोज़ रोज़ ये सब्जियां लेके बैठते हैं तो कितनी देर लग जाती है। इसके बजाय अच्छा है कि हम एक ही दिन घंटा 1.5 घंटा इसके लिए निकाल दें और समय और रुपए दोनों की बचत कर ले। तो ये भी मैंने कर दी है मिर्च की, तो इनको भी हम ऐसे ही पेपर रखते हैं और इनमें स्टोर कर लेते हैं। मगर याद रखना है कि दब न जाए। एक बॉक्स में इतनी ही रखनी है जितनी आसानी से रह सके, दबा के नहीं रखनी है, ठीक है। और ऐसे बॉक्सेस रहेंगे तो हमें फ्रीज़र में वेजिटेबल बास्केट होती है उसमें सेट करना भी अच्छा रहेगा। अब धनिया इसको स्टोर करने, आप सबने देखा होगा, मैंने सारी सब्जियां पहले धो दी थी, धो के ऐसे एक बॉक्स में रखा था जिनमें से पानी निकल जाए, और बाद में एक कॉटन का दुपट्टा हो, कॉटन का कोई कपड़ा हो, उनके ऊपर घंटे 2 घंटे ये सारी सब्जियां सूखने दी थी। धूप में नहीं सुखानी है, ऐसे ही खुले में रख देनी है कॉटन के कपड़े के ऊपर, ताकि खास करके धनिए को सुखाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ज़रा भी पानी रह जाता है तो बिगड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल सूख जाए तब हमें क्या करना है, यहाँ से काट देना है, ठीक है। और फिर ऐसे ही बक्से में, एक बॉक्स में न्यूज़पेपर रख के पहले इसे कट कर देंगे धनिए को, और फिर जितना एक बॉक्स में आए उतना ही भर देंगे। चलो, तो अब हम इसमें स्टोर करते हैं, मगर इतनी ही कि आसानी से रह सके, दबा दबा के नहीं भरनी है हमें। यहाँ रख दूंगी, देखो बिल्कुल भी दबानी नहीं पड़ेगी मुझे,
ठीक है, तो ऐसे स्टोर कर लिया। ये धनिया हो गए हमारे। अब ये है कॉर्न, मकई। मकई को हम एक लाइन से निकाल देंगे। पहले किसी भी एक लाइन को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे करके एक लाइन निकाल दीजिए। अब यहाँ से एक एक लाइन पकड़ के हम उल्टी साइड पर दबाते जाएंगे और देखिए फट से सारी मकई निकल जाएगी। देखा, मिनटों में निकल गई। अब इसे भी हम ऐसे ही स्टोर कर देंगे इनमें। मैं और टिप देना चाहती हूँ कि आपने देखा कि जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, सब्जियाँ साफ करती हूँ, तो मैं नीचे नहीं करती हूँ, मतलब कि ज़मीन पर कुछ नहीं गिराती हूँ। हम कई लोगों को देखते हैं कि वो ऐसे ही ज़मीन पर सब्जी के जो छिलके ये सब होते हैं गिरा देते हैं और बाद में ले लेंगे, ऐसा लगता है। मगर इनसे क्या होता है कि ये हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी कोई सब्जी का जूस गिरता है, कोई छिलके गिरते हैं, वहाँ पे चींटियाँ आ जाती है, मक्खियाँ आ जाती है और बाद में हमें भी बहुत ही तकलीफ होती है। ये सब साफ करना पड़ता है। कुछ भी करो, पोछा लगाओ, ये सब, फिर भी जल्दी से मक्खियाँ ये सब नहीं जाती है। तो इनसे एक करने जैसा है उपाय कि कोई एक डिश ले ले, उनमें ये सब काट ले और एक डिश में ये सब छिलके और एक साथ रख दे, जो बाद में हम सीधा फेंक सकते हैं। तो इनसे भी हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये रहे चूड़ी। अब इनको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही छोटी छोटी इसकी कटिंग होती है। मगर जब से ये चीज़ मेरे हाथ आ गई है, बहुत ही यूज़फुल है। इनसे हम ये सारी सब्जियाँ, ऐसी सारी सब्जियाँ फर्स्ट चंद मिनटों में काट सकते हैं और बहुत ही अच्छी कटाई होती है इनकी। देखते हैं, चलो कैसे करते हैं। ऐसे 5-6 एक साथ ले लेते हैं। अब ऊपर का हिस्सा काट देते हैं चाकू से, नीचे का हिस्सा काट देते हैं। और बाद में इससे देखो, है ना, बहुत इजी, बहुत इजी है। ये देखिए, है ना, कितना अच्छे छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं ना। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए, ये चोली कट गई है और कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना, छोटे छोटे पीसेस। तो इसे भी हम स्टोर कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये सारी सब्जियां ऐसे स्टोर कर ली है। अब मुझे नेक्स्ट संडे तक कोई चिंता नहीं होगी। इसके साथ हम पत्ता गोभी भी काट के रख सकते हैं, मेथी हो, पालक हो, ये सारे पत्ते वाली सब्जियां भी ऐसे ही जैसे हमने धनिया स्टोर किया ऐसे ही कर सकते हैं। मगर खास यही ध्यान रखना है कि हम एक के ऊपर दब न जाए दूसरी सब्जी,
या तो एक ही बक्से में, एक ही बॉक्स में सब्जियां दब न जाए ऐसे रखनी है, तो पूरे वीक तक हमारी सब्जियां ऐसे ही फ्रेश रहेगी। तो ऐसे ही कुछ टिप्स के साथ, ऐसी ही बातों के साथ फिर मिलेंगे। आज की मेरी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।